Good morning everyone. Today in same continuation of differentiation, today we will learn about derivatives of functions in parametric form. Means हम जो फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे होंगे उनका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, पहले ये आपको जानना होगा। जैसे हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। आपने दो टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, या तो फंक्शन y इक्वल्स टू या ऑफ x लिखा रहता था, या आपका फंक्शन या ऑफ x y इक्वल्स टू 0 लिखा रहता था। इन दोनों फंक्शंस में, दोनों टाइप के फंक्शंस में इसको हमने इम्प्लिसिट फंक्शन कहा था फंक्शन, और इसको एक्सप्लिसिट कहा था एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों में हमने देखा था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और ओनली टू वेरिएबल्स वी हैव, बट इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद अ न्यू वेरिएबल थर्ड वन, ओके। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये अगर किसी एक तीसरी वेरिएबल से रिलेटेड हैं तो हम जो फंक्शन लिखा होगा उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे। जैसे अगर सपोज करो लेट x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ सपोज t, दोनों मान लो t फंक्शन के हैं। यहाँ x y दो वेरिएबल है, एक तीसरा वेरिएबल t आ गया है। then dy by dx is given as, dy by dx हम कैसे लिखेंगे फंक्शंस का। जैसे आपने ये फंक्शन पढ़ा था y इक्वल्स टू g ऑफ t है, ठीक। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये आपका वैल्यू क्या आ रही है, dy by dx आएगा, इधर फंक्शन पे आ जाएगा, ये g डैश t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लगा है t, इसलिए हमारा जो t का डिफरेंशिएशन होगा dt by dx हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सपोज करते हैं ये आपका इक्वेशन 1 है। आल्सो वी हैव x इक्वल्स टू ft है, ठीक। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। Also we have this differentiating it with respect to x. So it gives you 1 and here it becomes f dash t and dt by dx। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये एडिशनल वैल्यू dt by dx भी आएगी। इस वाले रिलेशन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। दिस इंप्लाइज dt by dx की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 upon f dash t हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन 2, ओके। Now we are going to substitute value of second equation dy by dx in first from equation 1 and 2. So dy by dx is equals to g dash t into, now see it is dt by dx, we have this one, so we should substitute the value f dash t. So this gives you simply g dash t upon f dash t. So that is means this implies dy by dx of a parametric function is difference dy by dt upon dx by dt, means इसी फंक्शन को हमने g dash t upon f dash t लिखा है। मीन्स जिस भी पैरामीटर फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, आपको उसके रिस्पेक्ट में दोनों x और y को डिफरेंशिएट करना है और dy by dt upon dx by dt को हम लिख देंगे। तो वी आर गेटिंग द dy by dx ऑफ गिवन क्वेश्चन इन इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म व्हेन इट इज रिटन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पैरामीट्रिक में आपको दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपका और ये क्लियर हो जाएगा। x पे
थीटा प्लस साइन थीटा, y की वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। थीटा पैरामीटर है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया होगा तो भी, नहीं कहा गया तो भी, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो थर्ड पैरामीटर आपको दिखेगा दैट इज द एक वैल्यू x हो गया, एक वैल्यू y हो गया, एक वैल्यू थीटा दिख रहा है, इसलिए थीटा वास्तविक पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रोसेस किया था उस प्रोसेस पे आते हैं। हमें dy बाय dx चाहिए। आप दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे कि सपोज वी हैव x इक्वल्स टू a थीटा प्लस sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का इंटीग्रल है, दिस इंप्लाइज dx बाय d थीटा आएगा और ये वैल्यू आपकी a थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा। Okay, suppose we get this one as 1. Again, y equals to a times 1 minus cos theta. Differentiating with respect to x, so it gives you this with respect to theta. This gives you y by d theta is equals to a times 1 should be the 0 and minus cos theta makes it plus sin theta. Okay, cos theta का differentiation minus sin theta होगा। That is your equation 2. Now we need therefore dy by dx can be written as dy by d theta upon dx by d theta। ऐसा मत सोचना कि d theta d का कट जाता है या ऐसे होगा। ये पैरामीट्रिक में हमने करके देखा है कि जो दोनों अलग अलग फंक्शन दिए होंगे दोनों को डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर दोनों को अलग अलग हमें डिवाइड करना होगा। कहीं कोई चीज कट नहीं रही है, बस ये हमारा समझने का है कि y वाले फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे और x वाले का करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो अब ये वैल्यू आ रही है, इस y वाले को पहले लिखा जा रहा है a sin थीटा और दूसरी वाली वैल्यू जो आ रही थी आपकी आ रही थी a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। इस तरीके से ये कैंसिल आउट होगा। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाफ एंगल फार्मूले से सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। sin थीटा को आप लिख लेना 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और नीचे वाले को 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप देखोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos cos कट जाएगा, सो वी हैव सिंपली tan थीटा बाय 2 दैट इज योर आंसर। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा बिकम्स tan थीटा बाय 2। तो पैरामीट्रिक अगर है तो दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके हमें सॉल्यूशन लिखना होगा। एक क्वेश्चन हमने दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फाइंड dy by dx if x equals to a cos theta plus theta sin theta, okay, and y equals to a sin theta minus theta cos theta। ठीक, यहाँ पे भी पैरामीटर थीटा है, हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx by d थीटा क्या लिखा जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा इनटू sin थीटा है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थीटा का 1 हो जाएगा, sin थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस थीटा एज इट इज रहेगा, sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू आपको कैंसिल आउट हो जा रही है और वी हैव इट इज योर a थीटा cos theta, that is suppose equation 1. Now also dy by d theta, y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, a टाइम्स sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। थीटा का 1 होगा, cos थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस sin आया, फिर थीटा एज इट इज रहा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ए वैल्यू आएगी, ये आपका cos थीटा है माइनस cos थीटा और ये माइनस इसको भी प्लस बना देगा थीटा sin थीटा। ठीक, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आप माइनस साइन को इनसाइड स्प्लिट कर देना, ब्रैकेट कर देना, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा अपना। वी हैव थीटा a theta sin theta, that is equation 2. Hence we need to write dy by dx, therefore dy by dx is
dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दोनों को आप डिवाइड करके लिखना। इट इज योर a थीटा sin थीटा एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव a थीटा cos theta. So this cancel out. So finally we have this result dy by dx. We get dy by dx. We get tan theta. Tan theta इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, फिर डिवाइड करनी है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 3, if x equals to root a की power sin inverse t and y equals to a cos inverse t within root, show that dy by dx equals to minus y by x. Means इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है या शो करना है कि रिजल्ट dy by dx minus y by x आता है। ठीक, तो सॉल्यूशन आप देखिए, प्रोसीजर सेम है कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड आफ्टर दैट वी शुड डिवाइड। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज योर x इक्वल्स टू रूट a की पावर sin इनवर्स t। डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना आप, दिस इंप्लाइज dx by dt t की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो व्हाट वी विल राइट इट, रूट का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था 1/2 t हो जाएगा। अब हम यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 x होता है। अब रूट के अंदर क्या है, a की पावर sin इनवर्स t है, तो अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, चाहे हम अभी हम एक बार लिख देते हैं, अगली बार हम करते हैं। ठीक, अगली स्टेप में इट शुड बी द 1/2, इस वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया a की पावर sin इनवर्स t into d by dx, a की पावर x का a की पावर x हो जाता है into log a भी आता है, log a to the base ही आएगा। sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है 1/√1 माइनस t स्क्वायर। ये पूरा डिफरेंशिएशन आपका इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन का हो गया। ठीक है, नाउ सपोज इट इज योर इक्वेशन 1। नाउ अगेन dy by dt, dy by dt मींस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, जैसे हम इसका किया वैसे सेम करना है। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था 1/2 रूट हो जाता है a की पावर cos इनवर्स t। अब रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका है, मींस इस रूट गिव्स यू 1/2, रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t है, a की पावर cos इनवर्स t का a की पावर cos इनवर्स t होगा और log a आएगा। ठीक है, log a टू द बेस cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे -1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप ध्यान से इन दोनों रिजल्ट को देखो, हमें फाइनली क्या चाहिए। नाउ hence dy by dx is your dy by dt upon dx by dt, ये हम करते हैं। ठीक है, तो दोनों फंक्शन को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखना इसको। सबसे पहले हम y वाला लिख रहे हैं, तो y वाला हमारा रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट क्या है, ये आएगा 1/2 a की पावर cos इनवर्स t इनटू, फिर क्या है a की पावर cos इनवर्स t है, फिर से क्या है log of a to the base e है इनटू -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और dx by dt we have this much, so write it as 2/√a की पावर sin इनवर्स t into a की पावर sin इनवर्स t into log of a to the base into 1/1 plus 1/1 minus x square within root। ये हमने दोनों जो डिफरेंशिएशन किए थे उन्हीं को रिजल्ट को लिख दिया। अब इसमें से कैंसिलेशन जो हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ये पूरा रिजल्ट इससे कैंसिल हो रहा है, ये लॉग कैंसिल हो रहा है, आपका ये 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, केवल ये माइनस साइन यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, तो अभी हम लिखने जा रहे हैं माइनस। ये विदाउट रूट है और ये विद रूट है, ये दोनों आपस में कैंसिल होके ये पूरी वैल्यू ऊपर रूट में बच जाएगी। a की पावर
cos इनवर्स टी बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम ये विदाउट रूट है और ये रूट है, जैसे आप x अपॉन रूट x लिखते हो तो कैंसिलेशन जब करोगे तो रूट x वी हैव इन न्यूमरेटर, ओके। सो वी शुड राइट इट एज अगेन एज रूट ऑफ a की पावर sin इनवर्स t। सो व्हेन यू ऑब्जर्व these two, they are your y and x respectively। y ये है, x ये है, so we get therefore dy by dx we have minus y by x, hence that is your equation, hence is proved, hence proved, ठीक। तो जो आपको लगना था उस तरीके से हो जाएगा। तो पूरे पैरामीट्रिक में एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें दोनों फंक्शंस जो दिए रहेंगे, जिस पैरामीटर के फॉर्म में दिए होंगे, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आपस में उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय एक चीज क्लियर करना, कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि लोग dx by dt को dx के वाले रिजल्ट को फर्स्ट वाले रूप से डिवाइड कर देते हैं, जो कि वो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें dy by dx चाहिए तो dy वाला टर्म ऊपर आना चाहिए, dy by dt वाला टर्म ऊपर, फिर नीचे dx by dt। इनको निकालते समय x को या y को किसी को डिफरेंशिएट आप पहले और बाद में कर सकते हो, यहाँ पे आपकी चॉइस है। किसी ने x को ना करके पहले y को कर दिया फिर x को करना है, आप ये करने के लिए फ्री हो। बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट dy by dx इट मस्ट बी क्लियर, वी शुड राइट फर्स्ट y टर्म dy by dt अपॉन dx by dt टर्म, ओके। सो इस तरीके से आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया श्योर समझ में आया होगा, और आप अगर मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो श्योर देखें, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो दैट वी कैन गेट मोर फ्रॉम मी।